नमस्कार, बिज तक देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ डॉक्टर तन्वी सिन्हा। कनाडा और भारत के बीच तनातनी जारी है और दोनों देशों के बीच कूटनीतिक तनाव इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है। इस टेंशन का असर भारतीय शेयर बाजार में भी दिखाई दे रहा है, लेकिन खास बात यह है कि कनाडा का निवेश प्रभावित नहीं हुआ है। सितंबर महीने में अब तक विदेशी निवेशकों ने भारतीय बाजार से बड़ी निकासी की है, लेकिन इनमें से कनाडाई आउटफ्लो का कोई संकेत नहीं मिला है। यानी कनाडा चाहकर भी भारतीय बाजार को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है और इसके पीछे कारण भी कई है। इंडियन स्टॉक एक्सचेंज के पास मौजूद ब्लॉक डील के आंकड़ों से अब तक कनाडा से जुड़ी बिक्री का कोई बड़ा संकेत नहीं मिला है। ऐसा ऐसे समय में है जबकि कनाडा और भारत के बीच बढ़ते तनाव के बाद से विदेशी निवेशकों के जरिए सितंबर महीने में भारत से 12,000 करोड़ रुपए की शुद्ध निकासी की गई है। मार्केट एक्सपर्ट्स की माने तो कनाडाई आउटफ्लो के कोई स्पष्ट संकेत नहीं मिले हैं। उन्होंने कहा है कि हालिया निकासी दरअसल अमेरिकी फेड की कठोर टिप्पणियों का परिणाम है। उन्होंने कहा कि भारतीय बाजार इक्विटी और निश्चित इनकम एसेट्स पर जो अट्रैक्टिव यील्ड देता है वह बेजोड़ है। यही कारण है कि कनाडा भी अपने निवेश को यहां से बाहर करना नहीं चाहता है। बिजनेस टुडे से बात करते हुए इंडिपेंडेंट मार्केट एनालिस्ट अजय बोड़के ने कहा कि बेशक बीते 1.5 सप्ताह से कनाडा और भारत का मुद्दा पूरी तरह से गरमाया हुआ है। कनाडाई पेंशन फंड भारतीय बाजार में बड़ा निवेश करता है, लेकिन एक बोल चाल का उपयोग करते हुए कहा जाए तो बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। उन्होंने कहा कि निवेश की दुनिया में सबसे बड़ी चीज जो मायने रखती है वो है रिटर्न, जो भारतीय बाजार में जोरदार मिलता है। अजय बोड़के ने कहा कि स्टॉक एक्सचेंजों के जो आंकड़े सामने हैं और इनमें यदि आपने अब तक कनाडाई निवेशकों की ओर से कोई बिकवाली नहीं देखी है तो इसके आगे बढ़ने की संभावना अब ज्यादा नहीं है। भारत एक एफपीआई पसंद देश है और यह चाइना +1 स्कीम का एक हिस्सा है। भारत सरकार के जरिए किए गए सुधारों और पीएलआई स्कीम्स को जोड़कर देखें तो फिर जो तस्वीर सामने आती है वो ये है कि भारत सबसे तेजी से बढ़ती हुई मेजर इकोनॉमी है। अजय ने कहा कि कनाडा का मुद्दा महज चाय की प्याली में तूफान जैसा है। बता दें, भारत और कनाडा दोनों देशों के बीच सालाना कुल द्विपक्षीय व्यापार लगभग $8 अरब का है। कनाडा के 2 सोवरेन फंड कनाडा पेंशन प्लान इन्वेस्टमेंट बोर्ड यानी CPPIB और CDPQ यानी कैसे डे डिपोर्ट प्लेसमेंट डू क्यूबेक के पास 1 दर्जन घरेलू शेयरों में हिस्सेदारी है। डिपोजिटरी NSDL के मुताबिक कनाडा में मूल देश के साथ 818 रजिस्टर्ड एफपीआई थे। अगस्त के अंत में कनाडा के विदेशी निवेशकों ने 1,50,871 करोड़ रुपए का प्रबंधन किया था। बात करें विदेशी निवेशकों के जरिए सितंबर में की गई बिकवाली की तो जहां सितंबर में कुल निकासी 12,716 करोड़ रुपए रही, वहीं बीते महीने अगस्त में यह आंकड़ा 12,262 करोड़ रुपए था। ये दोनों ही आंकड़े जून जुलाई 2023 में हुई निकासी से कहीं ज्यादा कम है, क्योंकि तब निकासी का आंकड़ा 40,000 करोड़ रुपए के पार पहुंच गया था। जैसे ही इंडियन इंडस्ट्री सेक्टर शेयर होल्डिंग के पैटर्न का खुलासा करती है तब निवेश के आंकड़े सामने आएंगे। हालांकि इसमें अभी 1 से 2 हफ्ते का वक्त लग सकता है। अगर आपको हमारे इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही बिजनेस जगत की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे बिज तक।